चलो क्वेश्चन नंबर 11 है, अंकित, भानु एंड चारू आर पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, 2,50,000 की कैपिटल है दोनों के ईच। ऑन 1 अक्टूबर अंकित एंड भानु गेव लोन 2,50,000 ईच टू द फर्म और चारू took loan of 1 lakh on November 1st. It was agreed among the partners that Charu will be charged 6% interest on loan from partners. Interest on loan from partners was paid on 10th April. The firm closes books on 31st March. चलो तो पहले तो बेसिक कैलकुलेशंस पर आते हैं। बेसिक कैलकुलेशन में क्या हो रहा है, अंकित एंड भानु, इन्होंने जो लोन दिया 2,50,000 ईच, कब दिया? नहीं खड़े रहो, भूल जाती हूँ तो याद भी नहीं दिलाते। 6% 6 महीने का, ठीक है? तो 2,50,000 पे 6% 6 महीने का कितना हो गया? 7,500। ये तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया जो उन्होंने फर्म को दिया है, और जो तीसरा पर्सन है चारू, ये तो इन दोनों का हो गया। चारू का 1 लाख, 6%, 1 नवंबर है तो 5/12, तो 1 लाख पे 6%। अगर इन्होंने हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होता तो हम नहीं लगाते, ठीक है ना? अब दिया है तो हमने 6% लगा दिया 5 मंथ्स का। 1 नवंबर से कितना आ गया? 2,500। हमसे बोला क्या गया है, जर्नल एंट्रीज देनी है हमें, जर्नल एंट्रीज ऑन 31st मार्च। तो हम क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू अंकित्स लोन टू भानु's लोन। $7,500 ठीक है। और दूसरी एंट्री चारू's लोन टू इंटरेस्ट ऑन लोन 2,500। प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन 15,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,500। ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ये मैं थोड़ा सा फास्ट करने के लिए लिख रही हूँ, आप लोग कभी भी नहीं यूज करेंगे एग्जाम में। प्रैक्टिस करते समय लिखना हो तो लिख लो, कोई बात नहीं कि चलो थोड़ी सी स्पीड से क्वेश्चंस हो जाते हैं, बट कोशिश ये करनी है कि जब भी आप टेस्ट करेंगे तो कभी भी नहीं लिखेंगे, बस ये ध्यान में रखना है, ठीक है। 11 समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखो। A, B, C and D are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:2:1. Firm earned net profit of 1,80,000. As per deed, partners will get commission 20% on profit after charging such commission. और वो कमीशन वो शेयर करेंगे 2:3:2:3 में। अब ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? हमें कमीशन नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है? रुपीज कहाँ गया 180। हमें कमीशन निकालना है, कमीशन है 20% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब 180 × 10 / 110 हो गया ना,
सॉरी 20/120, 20/120। हाँ 20/120 हो गया, तो कितना आ गया कमीशन? 30,000 रुपीज, 30,000 यू रिक्वायर टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स। तो कमीशन मिल जाएगा, ये हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 180 टू कमीशन ए बी सी और डी, इन चारों को मिला के 30,000 का कमीशन मिल रहा है। किस रेशो में? 2:3, 2:3। तो ये हो गया 10, तो 3,000 6 9 वापस 6 और वापस 9, फिर 2 डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए बी सी डी। कितना प्रॉफिट है? 180 माइनस दिस, तो 150। किस रेशो में आएगा? 4:3:2:1, तो 60 45 30 और 15। ठीक है। नेक्स्ट 35th में जो प्रॉब्लम है, एक्स एंड वाई पार्टनर्स, एक्स एंटाइटल टू सैलरी, एक्स को मिल रही है सैलरी 10,000 पर मंथ, तो इंटू 12। एक्स को मिल रहा है कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन। ठीक है, अभी निकालते हैं इसका आगे। वाई इज एंटाइटल टू अ सैलरी, वाई को सैलरी मिल रही है पूरी 25,000 पर एनम और 10% ऑन कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन एंड सैलरी। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग ऑल दिस हमारे पास है 4,20,000। एक्स को जो कमीशन मिल रहा है वो सिर्फ सैलरी माइनस करके मिल रहा है, तो 4 लाख में से सैलरी हमने माइनस कर दी, ये एक 20 है ना, 10,000 इंटू 12 1,20,000, तो टोटल सैलरी कितनी हो गई? 120 एंड 25 145। ये जो वैल्यू आएगी इसका 10% कमीशन कितना आ रहा है? 27,500 आ गया ना, 2,75,000 से 27,500। वाई को जो कमीशन मिल रहा है वो ये जो 2,75,000 आया, यानी कि सैलरी माइनस करके, जो सैलरी माइनस करके वैल्यू आई 275, इसमें से कमीशन भी माइनस किया 27,500 और फिर इसका भी 10% है ना, तो 10/110 कर दिया। समझे क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि हमें ये बोला गया कि वाई को जो कमीशन मिल रहा है वो आफ्टर चार्जिंग ऑल द सैलरीज एंड कमीशन है, तो हमने सैलरीज तो पहले से ही माइनस कर दी थी, हमने कमीशन एक्स का माइनस कर दिया और वाई का आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो 10/110 कर दिया। तो कितना आ गया ये? 22,500। पक्का सही बता रहा है ना, मैं तेरे पे भरोसा करके चल रही हूँ। जो गलत हुआ ना तो तू ही बैठेगा, समझे? और बाकी लोग ना ब्लाइंड होके मत नोट करना, पता लगे उसने कैलकुलेशन फास्ट करने के चक्कर में गलत कर दी हो, तो अपनी कैलकुलेशंस करना। ये हमारा कमीशन आ गया। अब हमें मांगा क्या था क्वेश्चन में? हमसे बोला था शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है P&L अप्रोप्रिएशन होता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
4,20,000, 2 सैलरी XY, 2 कमीशन XY, 2 डिविजिबल प्रॉफिट। कर लोगे? XY 420, सैलरी आ गई 1,20, 25, 145, कमीशन आ गया 27,500, 22,500, कितना आ गया 28, 30, 50, कितना आ गया डिविजिबल प्रॉफिट? 2,25,000 टोटल। कितना आ गया? 2,25,000 प्रॉफिट आ गया 2,25,000। इस रेशो दी हुई है? हाँ 1:1 मानेंगे तो 1:1 मानेंगे नहीं है? अच्छा मानना कुछ नहीं है। 1:1 क्या बात है, अक्षय सुपरस्टार बन गया है। Now the 49th ABC were partners 50,000, 50,000, 1 lakh. Their current account balances are this. पार्टनरशिप डीड ने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10%, वर्किंग पार्टनर को सैलरी मिलेगी 12,000, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे पहले 20,000 कैपिटल रेशियो में और आगे के 30,000 5:3:2 में, और बचा हुआ प्रॉफिट अगर कुछ है तो इक्वली। ठीक है जी। ये हमने बनाया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है? 1,72,000। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A, B और C। 50,000, 50,000, 1 लाख, इस पे 10% तो 5,000, 5,000 और 10,000। ठीक है। सैलरी सैलरी मिलेगी सी को 12,000 पर एनम। डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे हम लिख देंगे वर्किंग नोट 1 A, B और C। $172 और इस 172 में से 32 माइनस किया तो कितना आ गया? 140। ठीक है। अब हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे। वर्किंग नोट्स में फर्स्ट है, हमें बोला गया A, B और C। क्या कहा है? पहले 20,000 तो कैपिटल रेशियो में जाएंगे, तो कैपिटल रेशियो कितनी है? 1:1:2 है ना। तो 20,000 तो 1:1:2 में चला गया, यानी कि 5,000 5,000 और 10,000। फिर नेक्स्ट 30,000 5:3:2 में जाएगा, यानी कि इसका आ गया 15,000 और 9,000 और 6,000। बचा हुआ कितना बचा है? 140 में से 50 तो चला गया, बचा 90,000 इक्वली जाएगा 1:1:1 में। 30,000 30,000 30,000, तो कितना आ गया? 50 44
44, 46। तो ये आ गया 50, 44, 46। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर बाई चांस ये प्रॉफिट हमारा सिर्फ 40,000 ही होता, अगर हम इसको ऐसे एज्यूम कर लें कि सिर्फ 40,000 होता, तो हम क्या करते हैं, पहले 20,000 तो 1:1:2 के रेशो में कर देते हैं, जो दूसरे 20,000 है वो 5:3:2 में कर देते हैं, खत्म कहानी। समझे? नेक्स्ट इज 51 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। वो कह रहा है ए एंड बी पार्टनर्स 3:1, 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख, फर्म ने प्रॉफिट कमाया 5 लाख का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, ए विल गेट कमीशन ऑन 2% ऑन सेल्स, बी को सैलरी मिलेगी 5,000 और बी को कमीशन मिलेगा 5% आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस एंड सच कमीशन। ड्राइंग्स है 80,000, 60,000, नेट सेल्स हैं 30 लाख। अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब ये मैं पूरा नहीं बनाऊंगी, मैं आपको फॉर्मेट बना के दूंगी, जस्ट ट्राई इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करके दे रही हूँ। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये शॉर्ट फॉर्म अभी फास्ट करने के लिए है, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखनी, मैं बार बार बोल रही हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, तो इसका आएगा 6% ऑन 5 लाख, इसका आएगा 6% ऑन 3 लाख। फिर कमीशन ए को 2% ऑन सेल्स, यानी कि 30 लाख पे 2%। सैलरी किसको मिल रही है, बी को 5,000 पर मंथ। फिर कमीशन बी को कितना अमाउंट, इस प्रॉफिट में से ये सारी आइटम माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसका 5/105, और फिर 2 डिविजिबल प्रॉफिट ए और बी निकालो। इसके बाद आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स है, ए और बी है ना, जितने पार्टनर्स हैं उतने अमाउंट के कॉलम बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अमाउंट के कॉलम बनेंगे 2, डेबिट, पर्टिकुलर्स ए बी, क्रेडिट ए बी, पर्टिकुलर्स। ठीक है, बाय बैलेंस बी डी, कितने कैपिटल के बैलेंसेस हैं उनके, 5 लाख और 3 लाख। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इन दोनों को मिलेगा। फिर बाय सैलरी, किसको मिल रही है सैलरी, ए को। फिर बाय कमीशन, किसको मिलेगा, दोनों को। ठीक है, 2 ड्राइंग्स, ये हमें दोनों की दी हुई हैं,
बस ड्राइंग्स हो गई, सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, और प्रॉफिट बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दोनों को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा और फिर हमारा दोनों का बैलेंस CD आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, समझे? फॉर्मेटिंग समझ में आई कि कैसे हम इस क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करेंगे? ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये पार्टनर्स कैपिटल है। ट्राई करो इसमें फिगर्स पुट करना, आप तो फिगर से तो पुट करनी रह गई, कैलकुलेशन करके करो। तो आप लोगों को ऐसे प्रेजेंटेशन देनी होगी कि प्रॉपर एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। ये जो हमने ब्रैकेट्स में दिखाई है कैलकुलेशन, अगर आप ब्रैकेट्स में नहीं दिखा रहे तो उसको वर्किंग नोट्स में अलग से दिखाओगे, यहाँ लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 1 2 3 4, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे भी दिखा सकते हो ब्रैकेट के फॉर्म में, ठीक है? तो आपका IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, कमीशन आ गया, सैलरी आ गया। आपने इन तीनों को माइनस किया 5 लाख में से, तो कमीशन 3,32,000 इंटू 5.105 करके आ गया, ठीक है? और डिविजिबल प्रॉफिट को हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सारी आइटम्स ने यहाँ कैपिटल अकाउंट में प्लेस करके बैलेंस शीट निकाला। जितने पार्टनर्स होते हैं उतने ही कॉलम बनाते हैं। अगर 3 पार्टनर्स है तो 3 कॉलम बनेंगे, 4 पार्टनर्स है तो 4 कॉलम दोनों तरफ बनेंगे, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। इसे हम कहते हैं कॉलमिनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? कॉलमिनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे हमें फायदा क्या होता है कि एक ही आइटम को बार बार नहीं लिखना पड़ता, वरना हम हर बार सेम फॉर्मेट 4 फॉर्मेट बनाए, 4 पार्टनर्स है तो फिर 4 बार सेम आइटम लिखे तो कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट है जो कि एक्सेप्टेबल है, ठीक है? अब देखो जो 52 है 54 है, सिमिलर क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, तो एक बार ट्राई तो करना खुद से। हाँ, तो अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनको एक बार खुद से ट्राई करना, जो बच्चे में क्वेश्चंस हैं, फिर बताना, क्योंकि अब तो सिमिलर क्वेश्चंस आ गए, जो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस मैं बताती जा रही थी, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्या नेचर होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की नेचर क्या होती है? फॉर्म के लिए इनकम है कि एक्सपेंडिचर है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर्म के लिए इनकम है या एक्सपेंडिचर है? इनकम है ना, इनकम होती है, ठीक है ना? नॉमिनल नेचर है। अब हम जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 2 तरीके हैं। कौन से 2 तरीके हैं? एक है सिंपल मेथड, एक है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड कब अप्लाई होता है? व्हेन अमाउंट एंड टाइम ऑफ विड्रॉल इज कांस्टेंट। हमारा जो अमाउंट है और जो टाइम है दोनों कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि हम निकाल रहे हैं तो हर महीने ही निकाल रहे हैं 500 रुपये, 1000 रुपये, या हर क्वार्टर में ही निकाल रहे हैं, या एवरी 6 मंथ्स पे ही निकाल रहे हैं, ठीक है? निकाल रहे हैं तो हर महीने की बिगनिंग में ही निकाल रहे हैं, या हर क्वार्टर के बिगनिंग में, या एवरी 6 मंथ के बिगनिंग में ही निकाल रहे हैं, या एंड में ही निकाल रहे हैं। तो मतलब हमारा टाइम भी फिक्स है और हमारा अमाउंट भी फिक्स है। अगर ये दोनों फिक्स्ड हैं तो हम सिंपल मेथड यूज कर लेते हैं। अब सिंपल मेथड में IOD क्या हो जाता है? ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट
मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड और मल्टीप्लाइड बाय 1/12। ठीक है, टोटल ड्राइंग्स को कैलकुलेट करना इजी है कि जितने ड्राइंग्स है मंथली है तो मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, क्वार्टरली है तो क्वार्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 5% है, 20% है, जो भी है दैट परसेंटेज अपॉन 100 कर देते हैं। यही करते हैं ना, 10% मतलब 10/100 कर दिया, सिंपल। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है उसको डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। अब आता है एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? एवरेज पीरियड इज months left after first withdrawal, months left after first withdrawal plus months left after last withdrawal। जब भी हम विड्रॉल कर रहे हैं तो उसमें कितने मंथ्स फर्स्ट विड्रॉल के बाद बचे हैं, कितने मंथ्स लास्ट विड्रॉल के बाद बचे हैं, दैट इज ऑल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एवरेज पीरियड इनटू 1/12। प्रोडक्ट मेथड कब होता है? व्हेन अमाउंट and time both are not constant। मतलब हमने जून 30, 2026 को विड्रॉ किया 10,000, फिर हमने अगस्त 1, 2026 को विड्रॉ किया 5,000, फिर हमने दिसंबर 15, 2026 को विड्रॉ किया 15,000, फिर हमने मार्च 15, 2026 को किया फिर से 5,000। ना तो टाइम पीरियड फिक्स है और ना अमाउंट फिक्स है, जबकि वहाँ दोनों फिक्स है। अगर होगा तो महीने के शुरू में होगा, क्वार्टर के स्टार्टिंग में होगा, जब भी होगा ऐसे ही होगा। तो दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात ये आती है कि पहले तो हम एवरेज पीरियड निकालना सीख लें। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, end of each month, during each month, during या middle of each month। अगर हमें middle बोला है या during बोला है तो हम उसे middle ही ले लेते हैं, मतलब during को भी हम middle ही ले लेते हैं। ठीक है, फिर beginning of each quarter, end of each quarter, during, middle of each quarter। ये तब है जब हम ईयर एंड में कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में यानी कि फर्स्ट विड्रॉल कब हुआ? अप्रैल 1। लास्ट विड्रॉल कब हुआ? मार्च 31। तो यानी कि मार्च 1। तो यानी कि 12 + 1/2, तो 13/2 6.5 मंथ्स। देखो, फर्स्ट विड्रॉल अप्रैल 1 में हुआ तो 12 महीने बचे। लास्ट विड्रॉल मंथ ईयर एंड में मार्च 1 को हुआ तो 1 महीना बचा। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल 12, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल 1, तो 12 + 1/2।
ठीक है। ऐसे ही एंड ऑफ ईच मंथ का निकालोगे, ड्यूरिंग द ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ में 1 अप्रैल 30 को हुआ, लास्ट मार्च 31 को हुआ, तो 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2, 11/2 मतलब 5.5 मंथ्स। फिर इसमें 1 अप्रैल 15 को हुआ, लास्ट मार्च 15 को हुआ, तो 11.5 + 0.5/2 इज 6 मंथ्स। ठीक है ना। एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, तो अब यहाँ पे 1 अप्रैल 1 को हुआ, लास्ट क्वार्टर कौन सा है, जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि जनवरी 1 को हुआ ना, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में ये हो गया 12, ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय 2, 15/2, 7.5 मंथ्स। ऐसे ही इसका फर्स्ट कब हुआ, अप्रैल में जून 30, लास्ट हुआ मार्च 31, तो ये हो गया 9 + 0 डिवाइड बाय 2, 9/2, 4.5 मंथ्स। ये हम तब मान के चल रहे हैं कि ये हमारा पूरे साल का हो। अगर यहीं पे ये पूरा साल नहीं होता तो हम उसके अकॉर्डिंगली करते। इसमें वेरिएशंस बहुत सारे आते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सबसे ज़्यादा वेरिएशंस हैं कि हमने बिजनेस कब स्टार्ट किया है, हम कब विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये तो तुम्हें लर्न ही होने चाहिए। इसका भी जब तुम निकालोगे 1 तो अप्रैल में 15 हुआ, लास्ट 15 हुआ, तो हमारे पास आ गया 10.5, 1.5/2, 6 मंथ्स। तो ये जो 6 फिगर्स हैं ये तो तुम्हें रटी होनी चाहिए, बिल्कुल रट जानी चाहिए। इसके अलावा कोई भी मोड में आ जाए तो आपको निकालनी आनी चाहिए। ये प्रोडक्ट नहीं, सिंपल मेथड का एवरेज पीरियड बताया ना ये। अब प्रोडक्ट मेथड में तो सिंपली है। प्रोडक्ट मेथड में तो हम क्या करेंगे, हमने कहा 10,000 है, ये जून 30 को विड्रॉ किए, तो जून 30 के बाद कितने महीने रहे, 9 मंथ बचे। जून 30 के बाद मार्च 31 तक 9 मंथ बचे। ये जो 5,000 है, अगस्त 1 को निकाले तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने। 15,000, दिसंबर 15 है तो 3.5, और ये जो 5,000 है 0.5, 90,000, 40,000, ये कितना हो गया 45, 52,500, और ये 2,500। तो टोटल कर लिया तो 185। तो प्रोडक्ट मेथड में ये प्रोडक्ट अगर हम एग्जाम्पल में ले लें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 12% पर एनम है, तो 185 12% 1 महीने का लेंगे। यहाँ पे कोई एवरेज पीरियड नहीं होता। 1850, ठीक है, ये प्रोडक्ट मेथड है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट है, सिंपल होता है, बस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत हो जाते हैं इसमें, बहुत, तो वो प्रैक्टिस करने की चीज़ है। ठीक है, चलो।